जब गर्गाचार्य आए हैं और खीर बनाई है, अपने भोग लगाया है कान्हा को, अपने स्वयं के पाने के लिए बनाई थी उन्होंने, और जैसे ही भगवान को भोग लगाया तो घुटनों घुटनों चलते हुए कान्हा आए और खीर पी गए। उन्होंने दोबारा बनाई, फिर कोना कान्हा पी गए। अब तो डांट लगाई गई, कान्हा को बांध भी दिया गया, तो भी बंधन छुड़ा के खींचते खींचते रस्सी को लंबे करते हुए आए और फिर पा लिया। फिर जब आंख मूंद करके देखा तो पता चला, अब कान्हा सोच रहे हैं अर्पण तो मुझे कर रहे हैं और डांट रहे हैं मुझे, मैं जब आके पाता हूं। तो नंद बाबा जब शालिग्राम पे भी पंचामृत से स्नान कराते हैं तो उसे भी भगवान ग्रहण कर लेते हैं, मुंह में डाल लेते हैं। जो भक्त मेरा देता है उसे मैं ग्रहण करता हूं। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और साग ही नहीं, जब विदुरानी प्रेमवश छिलका ही खिला रही हैं तो भगवान प्रेमवश बड़े प्रेम से उसे खा रहे हैं। और जब विदुर ने आके देखा कि ये क्या हो रहा है और हटाया उसे और फिर कहा नाथ ये लीजिए आप केला खाइए, तो भगवान ने पाया तो सही उसे भी, पर कहा विदुर इसमें वो स्वाद नहीं है जो विदुरानी के छिलकों में था। तो ऐसा है उनका स्वभाव। यत् करोषि यदश्नासि, यच्चुहोसि ददासि, यत् तपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो पत्र पुष्प ही क्यों, तो जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी तू देखता है, जो कुछ भी तू क्रिया करता है, तप करता है, कोई शुभ कर्म करता है, तो वो सब भी मेरे अर्पण कर दे अर्जुन। उससे क्या लाभ होगा? संसार के बंधन से तू छूट जाएगा। भगवान को क्या करना है? आपके पुण्य। वो कहते हैं कि वो बंधन तुझे बंधन ना बना दे, तेरे को बंधन में ना डालें, तो ऐसा कर कि तू बंधन से छूट जाए। तो मुख्यतः यहाँ पे इम्पोर्टेंस पदार्थ की और क्रिया की नहीं है, महत्व है भाव का। क्रिया कोई भी हो, तभी कह रहे हैं कि जब सब कर्म भगवान को अर्पण किए जाते हैं तो फिर लाभ क्या क्या होता है। एक, हमने भगवान का स्वामित्व स्वीकार किया कि मैंने करना है तो देना किसको है? स्वामी को दिया जाता है ना। नौकर कुछ भी करता है, दिन भर गाड़ी चलाता है, आकर के वेतन जो है भगवान को, स्वामी को दे देता है। भाई मालिक की गाड़ी तुम्हारी थी, मैं चला रहा था, तुमको अर्पण कर दिया। अहंकार का लय हो जाता है जब अर्पित करते हैं। सूक्ष्म रूप में अहंकार जो हम में आता है कि हमने कुछ किया, तो वो अहंकार वो गलित हो जाता है कि किया कहा, उनका था, उनके लिए करा किया, हो गया, तो भावना परिवर्तित हो गई। अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण कर्मों के त्याग से शुद्ध होता है, शुभ कर्म करने से नहीं शुद्ध होता। अशुभ कर्म भी अगर त्याग कर देंगे, ऐसे तो अशुभ कर्म भक्त करता नहीं, पर शुभ अशुभ कर्म जब वो त्याग करता है उससे शुद्धि होती है हृदय की, केवल शुभ कर्म करने से नहीं। वैसे तो त्याज्य नहीं है शुभ कर्म, मनीषी को भी पवित्र करने वाले हैं। फिर एक क्लीन स्लेट हमें मिल जाती है और हम तैयार हैं। हमारा प्रेम बढ़ेगा, जिसके लिए भी हम कुछ करते हैं उससे हमारी प्रेम, हमारी प्रीति बढ़ती है। बच्चों के लिए करते हैं
तो बच्चों में आसक्ति है, जिसके लिए भी करेंगे, जो करेगा उसकी आसक्ति बनेगी, ऐसा ये साइकोलॉजिकल है। तो जब भगवान के लिए करेंगे, उन्हें उनके निमित्त करेंगे, तो जब कहते हैं ना प्रेम नहीं होता हमें भगवान से, कैसे करें प्रेम? तो जो कर रहे हो उन्हें अर्पित करो, जो कर रहे हो उनके लिए करो। उनके लिए जब कुछ करोगे तो प्रेम होगा। तो फिर क्या होगा कि आप जब करोगे तो कर्म में भी आपको ध्यान रहेगा कि जी जो कर्म है भगवान के योग्य है कि नहीं है, उनको अर्पित करना है मैंने। अजय यदि कुछ ऐसा कुछ खा रहे हैं जो खाने योग्य नहीं है, तो लगेगा कि ये भगवान को अर्पित हो रहा है। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। तो संन्यास योग युक्त आत्मा क्या है? जो स्वार्थ का त्याग करे। संन्यास क्या है गीता में? स्वार्थ का त्याग, कर्मों के फल का त्याग, इसको संन्यास कहते हैं। तो युक्ता जो मुझ में अनुरक्त है, तो मुझे प्राप्त होगा शुभाशुभ फल को जब तू मुझे अर्पित कर देगा। तो जब तेरे पास कर्म जो तू समर्पित पूरी तरह मुझे शरणागत हो जाएगा, तो तू जीवन मुक्त हो जाएगा। ये कला है। अब ये कला युद्ध में भी करने की है कि युद्ध में भी वो मुक्त कर सकता था। आगे भगवान कह रहे हैं, अपिचेतुषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित ही सह। अगर कोई दुराचार भी है, दुराचारी भी है, लेकिन मेरा मन से अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मुझे मेरा स्मरण करता है, तो मान ले कि वो साधु है। यानी कोई डाकू लुटेरा भी है और यदि मन से वो भगवान का नाम लेता है तो वो उसे साधु समझ के प्रणाम करो। ऐसा क्यों? यहाँ पे इंपॉर्टेंस अनन्यता की है। अनन्य भाव से वो मेरा भजन करता है, वो नित्य मेरा भजन कर रहा है, और उसके अनन्यता यानी उसका मेरे सिवाय कोई और नहीं है। जब हार जाता है इंसान, अप बल तप बल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा से सब बल हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब कोई हार जाता है, जब कोई बल काम नहीं आ रहा, तो फिर वो हारा हुआ जब क्या कहता है, पूरी तरह कहता है ना कि अब आप ही करोगे तो होगा, आप ही मेरे सब कुछ हो, मैं तो हार गया, गलत किया सही किया जो भी किया मैंने, पर अब मेरी स्थिति ऐसी है कि अब तो मैं हार गया। तो ऐसे हार करके जब वो जुड़ता है भगवान से, तो उसी समय भगवान तो मन और बुद्धि अब दृढ़ता से पकड़ती है। जब ऐसी अवस्था होती है, जब मन जब भी द्रवित होता है, जैसे दुखी हो, बहुत खुश हो, तो उस समय वो चीज बड़ी गहनता से पकड़ता है। तो जब उसने ये पकड़ लिया, तो अब उसके जैसा साधु नहीं, भगवान कहते उसे साधु मान, क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। क्योंकि जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, और कौन्तेय जान ले कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। तो उसे अब अर्थ मिलेगा, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या
कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने ही मतलब की कहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। अब वो क्या कहता है, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं,